नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। देश में एक तरफ जहां मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है और उन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए जाते हैं, वहीं राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर जिलों में एक ऐसी मुसलमानों की कौम रहती है जिसकी रगों में देशभक्ति लहू बनकर दौड़ती है। वतन पर जान कुर्बान करना इस कौम के नौजवानों का शगल है। मिलिए बहादुरी के दूसरे नाम कायम खानी से। मुस्लिम कायम खानी कौम को बहादुरी के लिए जाना जाता है। देशभक्ति और देश सेवा में कायम खानी कौम अपना एक अलग मुकाम रखती है। राजस्थान की इस बहादुर कौम ने देश की हिफाजत के लिए अपने बेटों को कुर्बान किया है। प्रथम विश्व युद्ध से 2016 तक 196 बेटों ने शहादत दी है। राजस्थान की कायम खानी कौम अपनी देशभक्ति और देश की हिफाजत और राष्ट्र सेवा में अपने आप में एक अलग मुकाम रखती हैं। कायम खानी समाज के युवाओं ने देश की हिफाजत में अपनी कुर्बानी देकर एक अलग मुकाम हासिल किया है। कायम खानी समाज के करीब 196 युवाओं ने देश की हिफाजत में अपनी कुर्बानी दी है। इस कौम की उत्पत्ति चूरू के ददेरवा गांव से बताई गई है। वहीं जो राजपूतों के चौहान वंश है, वहां से कायम खानी समाज की उत्पत्ति हुई है। ददेरवा कायम खानी समाज की उत्पत्ति का स्थान है। कायम खानी कौम को अपनी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। इस कौम ने राष्ट्र की हिफाजत के लिए अपने 196 बेटों की कुर्बानी दी है। अभी कायम खानी कौम के बेटे मातृभूमि की सेवा और रक्षा में लगे हुए हैं। इस बात को सबूतों के साथ महसूस करना है और देखना है तो चूरू जिले के ददेरवा गांव चले आइए। ददेरवा की जमीन चीख चीख कर इस बहादुर कौम की देशभक्ति और बहादुरी के किस्से सुना रही है। ददेरवा गांव में कायम खानी समाज ने निशान कायम की स्थापना की है। इस म्यूजियम में कायम खानी कौम की बहादुरी के किस्सों को दर्शाया गया है। निशान कायम में प्रथम विश्व युद्ध से लेकर 2016 तक के शहीदों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। म्यूजियम में पूरे राजस्थान के कायम खानी समाजों के शहीदों के नाम है। निशान कायम की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाने वाले जी खान कहते हैं कि शहीदों के नाम और पूरी जानकारी जुटाने में वर्षों लग गए और अभी और मेहनत करनी है। दादा कायम खान की जन्मभूमि है और कायम खानी वंशज जो है वो थे, हम उनकी संतान है जो पूरे इंडिया में क्या वर्ल्ड में फैले हुए हैं। इस जन्मभूमि पर हमने ये निशान कायम दादा कायम खान की यादगार में बनाया। सबसे पहले 2004 में हम लोग आए। उस समय सरकार ने इसके लिए 2 बीघा जमीन निःशुल्क अलॉट की और एमपी कोटा से इसका निर्माण हुआ। और अब जो है शहीदों की जो लिस्ट है वो हमने यहाँ लगाई है, क्योंकि 196 हमारे शहीद हुए हैं जो देश पे कुर्बान हुए हैं। निशान कायम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्लान है। यहाँ 4 कमरों को तैयार किया जा रहा है ताकि देश और दुनिया से आने वाले लोगों को कायम खानी कौम के बारे में बताया जा सके। दरअसल ददेरवा पूर्वजों की धरा है। नई पीढ़ी के युवा इस भूमि पर आएं और उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हो, यही इसका मकसद है। कौम प्रमुख जी खान कहते हैं कि इस स्थान को ऐसे विकसित किया जा रहा है कि कौम के बच्चे शादी के बाद यहाँ घूमने के लिए आएं और अपनी कौम का इतिहास समझें और गर्व महसूस करें। हम जिस जगह पर, जिस धरती पर खड़े हैं, ये एक सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है ददेरवा गांव, क्योंकि यहाँ पर श्री गोरखनाथ की तपोभूमि और गोगा जी का जन्म स्थान है। गोगा जी सभी के, हिंदू मुसलमान सभी के देवता रहे हैं। जितना हिंदू इसको मानते हैं उतना ही मुसलमान भी मानते हैं। मैं जिस कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ, कायम खानी, जैसे कहते हैं जो कायम है वही कायम खानी, और हम गोगा जी के वंशज कहलाते हैं, क्योंकि चौहान वंश के मोटा राव चौहान जिनके 6 पुत्र थे, जिनमें से 3 ने धर्म परिवर्तन करके करम सिंह जी जो थे वो कायम खां हुए और हम उनके वंशज हैं। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ददेरवा संप्रदाय सौहार्द की एक भूमि इसलिए भी है कि यहाँ गोगा जी का जन्म स्थान है, साथ ही कायम खां का भी जन्म स्थान है।
ददेरवा गांव के कायम खानी समाज के लिए खास अहमियत है। कहा जाता है कि कायम खानी वंश का उद्भव इसी ददेरवा गांव से हुआ था। कायम खानी वंश की उत्पत्ति राजपूतों के चौहान वंश से मानी जाती है। ये ददेरवा गांव है, गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि, गोगा जी का जन्म स्थान है। यहाँ पे गुरु गोरक्षनाथ जी ने 12 साल तपस्या करी थी ददरेवा गांव में, 9 लखे बाग में धूना लगाकर। उसके बाद माता बाचल को वरदान दिया था, जो गोगा जी की माँ थी, उनके गोगा जी पुत्र वे थे। जन्म स्थान है ददरेवा गांव। यहाँ पे तालाब है बहुत बड़ा श्रद्धालुओं के लिए, जो गोगा जी से जुड़ा हुआ है। इसमें गोगा जी महाराज अपनी गायों को पानी पिलाते थे। उनकी माता जी, उनके परिवार, इस गांव के सभी लोग वो जल पीते थे। जो नौलखा बाग है उसके चारों तरफ गांव के नौलखा बाग की भूमि है। जो यहाँ की जो मिट्टी है उसको नौलखे बाग की मिट्टी यहाँ के श्रद्धालु खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। कायम खां ने अपनी वफादारी और वीरता का डंका बजाया। इन्हीं कायम खां की औलादों ने स्वामी भक्ति, शौर्य और वचनबद्धता पर कायम रहते हुए देश सेवा की अनोखी मिसाल कायम की। देरवा में हर वर्ष 6 जून को कायम डे मनाया जाता है, जहां कायम खानी कौम अपने दादा को याद करती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। राजस्थान में मुस्लिम कायम खानियों के ऐसे गांव हैं जिनके घर घर में फौजी, गांव-गांव में शहीद की प्रतिमाएं हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में भर्ती होना यहां परंपरा बन गई है, जो सदियों से चली आ रही है और जिसे आज भी बड़ी शिद्दत से निभाया जा रहा है। मुस्लिम कायम खानी बहुल गांव धनुरी, झांझोत, नुआ, भीमसर, जाबासर फौजियों की खान है। धनुरी और जाबासर गांव में हर दूसरे घर में फौजी है। धनुरी गांव के अब तक 18 बेटे, झांझौत के 10 कायम खानी बेटे और नुआ और जाबासर के 15 से अधिक बेटों ने देश के लिए शहादत दी है। राजस्थान में 4-5 जिलों तक ही सिमटे कायम खानियों की संख्या 4 से 5 लाख के करीब होगी। सदियों से सेना में भर्ती होना इनकी पहली प्राथमिकता रही है। आज भी कायम खानी युवक की पहली पसंद सेना में भर्ती होना ही है। कायम खानी युवक ग्रेनेडियर में सबसे ज्यादा भर्ती होते हैं, इसलिए भारतीय सेना के ग्रेनेडियर में 13% और कैवलरी में 4% स्थान कायम खानियों के लिए आरक्षित है। मैं गोगामेड़ी थाने पे मेले में 2 बार ऐसे चढ़ा हूँ। तो एक बार जब मैं ऐसे चौथा तो मेरे पिताजी आए और मुझे गोगा जी की वंशावली दे गए। इसमें 1 नंबर पे गोगा जी थे और 35वें नंबर पे मैं था। मैंने उसको लिस्ट को लगा के मेरे टेबल पे लगा ली। तो ओकार सिंह जी लखावत साहब उस समय देवस्थान के मंत्री थे, वो आए। उन्होंने कहा साहब आप कायम खानी हो? मैंने कहा साहब मैं कायम खानी हूँ। तो वो बड़े खुश हुए, बोले साहब आप इनके वंशज हैं। उन्होंने मेरे से कहा आपसे मैं 2 प्रश्न पूछता हूँ। मैंने कहा पूछो। उन्होंने कहा साहब पहला प्रश्न ये है कि कायम खानी में देशद्रोह और गद्दार कितने हुए? तो मैं चुप हो गया, मुझे पता नहीं था। उन्होंने कहा मैं खुद जवाब देता हूँ कि कायम खाने में कोई भी आज तक देशद्रोही या गद्दार नहीं। कायम खानी समाज के आज भी ऐसे कई परिवार मिल जाएंगे जिनकी लगातार 5 पीढ़ियां सेना में कार्यरत हैं। कैवलरी यूनिट में कायम खानियों के लिए विशेष कोटा है। यह यूनिट पुराने जमाने में सेना की सबसे बहादुर यूनिट मानी जाती थी। कैवलरी यूनिट के जवान घोड़ों पर सवार होकर अगली पंक्ति में दुश्मन से सीधे युद्ध करते थे। इसके बाद ही दूसरी पंक्ति युद्ध करती थी। इसके बाद समय बदला और घोड़ों से हो गए, जिसके बाद इस यूनिट को टैंक दे दिए गए, जो अब पहली पंक्ति में युद्ध करते हैं और देश के दुश्मनों को धूल चटाकर अपनी वीरता की अनसुनी कहानी सुनाते हैं। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। आज 19 अगस्त को कायम खानी समाज के 100 साल के अंदर भारत की रक्षा के लिए जिन कायम खानी समाज के शूरवीरों ने दुश्मन को टक्कर देते हुए देश की हिफाजत की, उनके 196 कायम खानी समाज के लोगों ने शहादत दी है। शहीद तो 196 नहीं, उससे ज्यादा भी हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता रिकॉर्ड ऑफिस कंसर्न जहाँ जहाँ कायम खानी कंपनी ट्रूप्स थे और जिन्होंने शहादत पाई है, उनसे हम नाम ले रहे हैं और इनसे अल्लाह के बाकी छुटे हुए नाम भी, जो भी कोई सुन रहा हो इस स्पीच को, तो वो भी लिखे जाएंगे।
कायम खानी समाज फौज में अपनी एक अलग पहचान रखता है। फौज में अलग से कायम खानी रेजिमेंट भी है। ऐसे नाम हैं जिन्होंने कायम खानी समाज और झुंझुनू जिले का नाम रोशन किया है। कैप्टन अयूब खान 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान से टैंक ले आए थे। उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसी तरह से अब भी करीब 7,000 से अधिक कायम खानी युवा फौज में अपनी वीरता का परिचय दे रहे हैं। चूरू जिले का ददेरवा गांव, जहां पर कायम खानियों की जन्मस्थली भी कहा जाता है। इस ददेरवा में कायम खानी वंशज का उत्थान हुआ था। यहीं से कायम खानी चले थे और आज कायम खानी कौम की जो फौज में और उनकी देश हिफाजत में जो उनका योगदान है वो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। का फैसला लिया और पहले की तरह सैनिक सेवा को ही प्राथमिकता दी। सरकार ने भी उनका सेना में आरक्षण जारी रखा। यह बात इस तथ्य से साबित हो जाती है कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक हर लड़ाई में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 196 कायम खानी जवानों ने शहादत दी है तथा वीरता के कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। सरहद पर तैनात कायम खानी आज भी हमलावरों को ललकार रहे हैं और देशवासियों को आश्वस्त कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। तो हमारा ये कार्यक्रम जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये है न्यूज़